तो मेरे चौथे नंबर बहन के शादी में मैं किससे मिली, क्या बातें हुआ, वो मेरे से मिलने आए, कहाँ मिलने आए, कितने बजे उन्होंने मुझे फ़ोन किए और आगे इनके साथ मेरे क्या रिश्ता होने वाला, मेरे साथ क्या होने वाला, ये सारी कहानी जानने के लिए आप सब ब्लॉग पे बने रहिए और फुल वॉच करिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही रहेंगे और बहुत खुश भी रहेंगे। तो आज बात करेंगे तीसरे पार्ट के बारे में। मेरे बहन चौथी नंबर की बहन की शादी में क्या क्या हुआ मेरे साथ, और मेरे जो रेहाना है तीसरे नंबर की बहन, उससे छोटी चौथे नंबर की बहन, तो उसके शादी में मुंबई से सब चले गए थे और कोलकाता से मेरे चाचा के घर से मेरे चाची, मेरी चचेरी बहन, मेरे चाचा का बेटा, ये लोग सब आए हुए थे। लेकिन मैं नहीं गई थी। मैं क्यों नहीं गई थी? क्योंकि मेरे बच्ची छोटी थी, छोटी बोलिए तो बड़ी थी, बहुत छोटी नहीं थी। मेन क्या प्रॉब्लम था, जाने आने के भाड़ा लगता और मैं वहाँ पे चली जाती, महीना दिन 15 दिन रहती, इधर मेरा घर का किराया बढ़ता। मैं काम नहीं करूँगी तो किराया कहाँ से भरूँगी, घर कहाँ से चलेगा, जाने आने के खर्चा ये सब लोड हो जाता। और जो मेन प्रॉब्लम था, मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे, आगे आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ। तो मैं वहाँ पर जाऊँगी तो सब लोग सवाल करेंगे, तो मैं क्या जवाब दूँगी? तो मेरी मम्मी बोलते थे अगर कोई पूछेगा तो बोल देना वो काम कर रहे हैं, काम पे है, कहीं बिजी है इसलिए नहीं आए। तो मैं ये झूठ बोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि जब सच्चाई सामने आएगा तो लोग मुझे झूठे बोलेंगे। मैं जल्दी झूठ नहीं बोलती हूँ। ज़िंदगी में हर इंसान झूठ बोलता है कहीं ना कहीं ज़रूरत पे, लेकिन मैं बहुत बचने की कोशिश करती हूँ, तो इसकी वजह से मैं नहीं गई। तो जो सब लोग आए थे, तो जो मेरे चाचा का छोटे वाले बेटे थे, तो वो पूछ रहे थे चच्ची हमारे कितने भाई बहन हैं, हम लोग कितने हैं। तो मेरी मम्मी ने बताई, तो बड़ी वाली कहाँ है? तो बड़ी वाली बोले नहीं आई। तो क्यों नहीं आई? तो बोले उसके हस्बैंड का कुछ काम था, सिलाई का काम था, उसके शौहर का बहुत काम की प्रेशर था, इसके लिए वो नहीं आए। मेरे मम्मी ने ये बात बताई। तो उन्होंने फ़ोन नंबर मांगे, तो उनकी नाम है मतलब एजाज, प्यार से उन्हें बबलू बुलाते हैं। तो मेरे मम्मी बोली मेरे से पास नहीं है, जाओ बाबुल से ले लो। मेरा सेकंड नंबर भाई को प्यार से बाबुल बुलाते हैं। तो वहाँ पे मांगे, वहाँ पे वो काम में बिजी था, तो बोला मैं बाद में देता हूँ भाई। तो उसके बाद मेरे एक बहन से, रहना से भी मांगे, तो इसने भी कुछ काम कर रही थी शादी का घर। तब मेरे इन बहनों में से एक बहन ने दी, मैं नाम नहीं बताऊँगी, एक बहन ने वो नंबर दी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किए, तो उन्होंने फ़ोन किए, बोलिए तो कौन? जिनका नाम था एजाज, जिसे प्यार से बबलू बुलाते हैं। फ़ोन किए। तब मेरी क्या एक आदत थी, मैं किसी को भी नंबर नहीं देती थी, मेरे घर वाले के पास सिर्फ था। फ़ोन करके बोलने लगे हेलो आप कौन हो, आप नाहिद बोल रहे हो? तो मैं उनको बोलने लगी आप कौन बोल रहे हो? तो मैं बोले तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं बचपन से प्यार करता हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगते। मैं बोली ये शख्स कौन आ गया? मैं बोले आप कौन हो? मैं आपको जानती नहीं हूँ। मुझे बहुत चिढ़ आ गया। मैं बोले आप जानती नहीं हूँ मैं आपको, और आप बोलते मैं प्यार करता हूँ, बचपन से प्यार करता हूँ। मैं तो ऐसे किसी इंसान को नहीं जानती। तो ये बात उन्होंने क्यों बोले? जब मैं मेरे पापा के साथ दवा लाने के लिए गई थी कोलकाता, तो मेरे चाची के घर पे गई थी। तो ये जो एजाज है स्कूल गए हुए थे, तो कब पीछे से आके दूसरे घर के दरवाजे पे खड़े थे, अपने खाला के दरवाजे पे, घर पे वो देख रहे थे। उस टाइम हम लोग का वहाँ से निकलने का टाइम था। तो मेरे पापा का और मेरे चाचा का कुछ थोड़ा अनबन था। तो मेरे पापा मुझे पहले ही सिखा दिए थे कि वहाँ पे जाके हमको कुछ खाना नहीं है, पैसा वगैरह कुछ देंगे तो लेना नहीं है। तो मिठाई वगैरह चच्ची मंगाए थे, तो हम लोग ने नहीं खाए और वहाँ से निकलने लगे। तो मेरे चच्ची कुछ पैसा मुझे देने के लिए मेरे पीछे पीछे भागते रही और मैं आगे आगे भागते रही, नहीं चाहिए बोल के। तो वो ये सब देखे थे, लेकिन मैं नहीं देखी थी, बातचीत हुआ था तो वो मुझे देखे थे। वो मेरे से कम 3 से 4 साल की छोटे हैं। उसके बाद ऐसे बातें करने लगे, बहकी बातें करने लगे। मैं बहुत गुस्सा हो गई। तो मैं बोली ठीक है,
तो वो क्या बोले, पता लगा लो कौन है। मैं बोली ठीक है, मैं पता लगा लेती हूँ, आप रखो, मैं किसी को नंबर नहीं देती हूँ। फिर मैंने मेरे घर पे फ़ोन की मेरे अम्मी के पास, तो मेरे अम्मी बोलने लगे, अरे वो जुबेर चाचा का बेटा है एजाज, वो मस्ती कर रहा है। फिर मैं थोड़ा देर के बाद फ़ोन लगा दी। फिर मैं थोड़ा देर के बाद फ़ोन की, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्क्रिप्ट मत करिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो फिर मैं जब फ़ोन की तो उन्होंने फ़ोन उठाए तो बोलते, पता चला? मिले, हाँ आप जुबेर चाचा का छोटा बेटा एजाज बोल रहे हो। तो हंसने लगे। तो मैं बोली क्योंकि मैं किसी को नंबर नहीं देती हूँ ना, तो मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी कोई मेरे साथ ऐसा मजाक करेगा। तो हंसने लगे। तो फिर मैं बोली कि आप कब मुझे देख लिए, मैं तो आपको कभी देखी नहीं। तो फिर वो मुझे याद दिलाए कि ऐसे ऐसे आप गए थे, ऐसे ऐसे मैं पीछे खड़ा था, आप ऐसे ऐसे भाग रहे थे, मम्मी भाग रही थी। तो मुझे पता चला, तब मुझे पता चला कि उन्होंने मुझे देखे। तो फिर हमारी बातें होने लगी। फिर बोलते क्यों नहीं आए आप शादी में? तो मैं बोली क्यों, आपको पता नहीं चला? तो बोलने लगे, चच्ची बता रही थी कि कुछ काम में फंसे हो, बच्ची का पढ़ाई है, उसके पापा काम में बिजी है। मैं बोली नहीं, ये सच नहीं है, मैं आपसे मिली हूँ, फर्स्ट टाइम आपसे बातें हो रहा है, यही सारी परेशानी की वजह से मैं नहीं गई हूँ। तो मैंने उनको आस्ते आस्ते सारी स्टोरी बता दी। तो बोलने लगे अच्छा ये बात है। तो ये बातें हो गई। फिर हमने फ़ोन रख दिए। रखने के बाद फिर उधर शादी वगैरह सब चल रहा है। उसी में मेरी एक बहन थी, हमारे बहनों में कोई एक बहन थी, नाम नहीं लूँगी, नाम लेना जुल्म हो जाता है। ये समझ लीजिएगा कि छोटी वाली नहीं थी। इन्हीं बहनों में से कोई और एक थी। अब आइडिया लगा लीजिए आप लोग कि चौथी को तो शादी हो रहा था, छोटी वाली नहीं थी, तो 5वीं नंबर की बहन थी। 5वीं नंबर की बहन थी, वो भी किसी से उसका अफेयर चल रहा था, प्यार चल रहा था, ब्रेकअप हो गया था। ब्रेकअप हो गया था तो बहुत टूट गई थी। तो ये जो एजाज है, जो मेरे चाचा के बेटा, उसको समझाते थे, भाई के हिसाब से बहुत केयर करते थे, उसके पास बैठते थे। वो खाना नहीं खाती थी तो उसको खाना वगैरह खिलाते थे, बहुत बातें करते थे, उसका बहुत ध्यान रखते थे क्योंकि वो बहुत रोती थी। तो इस तरह से शादी में ये सब चल रहा था। तो जब शादी हो गया तो मुझे, मेरे घर वाले को क्या लगा, मेरे घर वाले तो मेरे मम्मी पापा को लगा कि वो मेरे बहन से शायद प्यार करने लगे हैं, इसलिए इतना केयर करते हैं। लेकिन उन्होंने बहन समझ के उसका इतना केयर करते थे। अब आप लोग बोलेंगे कि आपको पैसा कैसे पता चला? तो उन्होंने मुझे बताए थे। कब? मेरे मम्मी पापा, तो मेरे मम्मी पापा, इनके मम्मी पापा को भी लगने लगा कि ये उससे प्यार करते, एक दूसरे से दोनों करते हैं, लेकिन ये सच नहीं था। अब आप लोग बोलेंगे कि आपको कैसे पता ये सच नहीं था? तो मैं बताऊंगी कैसे पता। तो इस तरह से शादी वगैरह हो गया, सब अपने घर पे जाने लगे। इस बीच में हमारा बात होता था, हमेशा बात होता था, 1 घंटा आधा घंटा इस तरह से बात होता था। सब लोग अपने घर पे चले गए, फिर भी मेरा इनसे बात होते ही रहता था। तो इनकी बात करने के नज़रिया, तौर तरीका थोड़ा अलग लगने लगा था। तो मैं इसको इग्नोर करती थी। इस तरह से बातें करते करते, क्योंकि भाई वो मेरी भाई है, चचेरा भाई है, तो बातें करते करते एक दिन मैं बोली कि हम तो इतना बातें करते हैं। और उससे पहले मेरे जो बहन को समझाते थे, करते थे, इतना केयर करते थे, उसने भी बुलाई थी मुंबई में। शादी के बाद जब सब लोग आ गए थे तो, और मेरे घर वाले ने भी बुलाए थे, तो वो नहीं आ रहे थे। तो फिर हम लोग बातें करते करते, फिर मैं एक दिन बोली कि हम तो इतना बातें करते हैं, मैं तो आपको देखी नहीं हूँ, तो मैं आपको देखना चाहती हूँ। तब वीडियो कॉलिंग पे भी मैं बातें हम लोग की नहीं हुई थी, तो मैं देखना चाहती हूँ आपको सामने से। तो बोले ठीक है, काम उम की फुर्सत हो जाएगा तो मैं आऊँगा। तो फिर मैं बोली कि नहीं, आपको जल्दी आने पड़ेगा। तो उन्होंने बोले ठीक है। फिर टिकट वगैरह निकालने के बाद बताई ये डेट है, ऐसे हम गाड़ी पकड़ेंगे। तो वो गाड़ी पकड़ लिए। फिर जिस दिन वो उतरने वाले थे, दादर बोल के कोई स्टेशन है, वहीं पे उतरने वाले थे। तो हम लोग 3 लोग गए थे लेने के लिए। 3 लोगों में से वो एक को पहचानते थे, बातचीत किए थे, जानते थे उसको अच्छे से। तो हम लोग तीनों 3 जगह पे खड़े हो गए। मेरी बेटी एक जगह पे खड़ी हो गई, मैं अलग जगह पे खड़ी हो गई, और मेरे साथ जो थी वो अलग जगह पे खड़ी हो गई। और उसके बाद उन्होंने उतरे, और हमने फ़ोन करके बोल दिए थे कि हम लोग अलग अलग जगह पे खड़े, आप पहचान लो। तो उन्होंने उतर के दूर से, मेरी बेटी खड़ी थी
उन्होंने उसकी हाथ पकड़ लिए। वो कैसे पहचान गए, पीछे से आके मेरा हाथ पकड़ लिए। तो मैं बोले अरे कौन पकड़ा था, देखती तो हंसने लगते, बोलते मैं एजाज हूँ। उसके बाद जो मेरे साथ गई थी वो भी हंसते हंसते आ गई। फिर हम लोग वहाँ से टैक्सी पकड़ के घर के लिए रवाना हो गए, घर के लिए आ गए। फिर हम लोग टैक्सी से ओडाला आ गए, उतरे, टैक्सी से उतर गए क्योंकि हम लोग ओडाला ही रहते थे, इसलिए टैक्सी से ओडाला उतरे। उतरने के बाद मैं मेरे मम्मी पापा के घर पे लेकर गई इनको, क्योंकि मैं अलग रहती थी। मुंबई में छोटे छोटे घर होते हैं, एक घर में रहना मुश्किल हो जाता है। मैं दिन को काम पे चली जाती थी, बच्ची को माँ के पास छोड़ती थी, हमारा खाना पीना सब एक ही जगह होता था। तो मैं इनको घर पर लेके आई, हम सब मिलके खाना वगैरह खाए। तो मेरी मम्मी को लगा कि ये मेरी उस बहन के लिए जिसका देखभाल करते थे, केयर करते थे, उसके बुलाने पे आए। तो मेरी मम्मी बोली, तो मैं बोली नहीं ये मेरे बुलाने पे आए हैं, मैं इनको फोर्स की हूँ, जीत की हूँ। ये बोलने लगे हाँ मैं इसके बुलाने पे आया हूँ, उसके बुलाने पे नहीं। तो इसे फिर खाना वाना खा के इनको मैं वहीं पे छोड़ दी और मैं मेरे घर पे मेरे बच्ची को लेके आ गई। फिर कुछ अजान पढ़ने से थोड़ा देर पहले इनका फ़ोन आता है। अब आगे की कहानी जानने के लिए चौथा पार्ट देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही। तो चौथा पार्ट की इंतज़ार करिए। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, फिर चौथा पार्ट लेके कल मिलते हैं। तब तक के लिए बाय दोस्तों।